भगवान के सिवा संसार में कोई है ही नहीं। जैसे आपके भगवान ने सृष्टि को बनाया, निमित्त कारण भी भगवान है, उपादान कारण भी भगवान है। बहुत थोड़ी सी बात जो बड़ी गंभीर है, क्योंकि ये वेदांत की बात है। नाना प्रकार के रूप और अलग अलग आकार लिया है परमात्मा ने, पर तत्व एक है। कैसे? बोले आपके घर में देखा होगा मिट्टी के बर्तन, अभी तो नहीं होगा, पर पुराने जमाने में 10-12 साल 15-20 साल पहले मिट्टी के घड़े, मिट्टी का तवणिया, मिट्टी की कुल्हड़िया, मिट्टी की परात, मिट्टी का तवा, सब कुछ मिट्टी का ऐसा। अच्छा वो देखो, अब मिट्टी की परात है और मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ओ दही जमाने वाला चाडा, मटका, वो सब मिट्टी का, ऊपर ढक्कन भी मिट्टी का। तो कोई कह रहे अरे घड़ा लेकर के आओ, तो घड़ा लेकर के आ गया। किसी ने कहा अरे वो परात लेकर के आओ, दूध गर्म करने वाला तावड़िया लेकर के आओ। तो अलग अलग नाम बोल रहे हैं, पर वो ला क्या रहा है? उस सब में है क्या? बोले मिट्टी को छोड़ करके और कुछ है नहीं। और कुछ दिन के बाद में मिट्टी कहाँ जाएगी? वो तवड़िया कहाँ गया, घड़ा कहाँ गया? बोले मिट्टी का मिट्टी में मिल गया। बोले जहां से आया था वो कुमार मिट्टी लेके आया था तालाब की, और आखिर में कुछ दिनों तक आपके लिए उन्होंने बढ़िया ठंडा ठंडा पानी पिलाया, और पिताजी लोगों को गरम गरम धुआं पिलाया। वो चिलम किसकी मिट्टी की बनती है, तो वो लोग गरम गरम धुआं मिट्टी से पीते हैं, और कोई लोग गरम गरम पानी पीते हैं। तो ये कौन आखिर में है? चिलम में भी मिट्टी, घड़े में भी मिट्टी, मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं। और आखिर में वो जाता कहाँ पर है? बोले मिट्टी का ही मिट्टी में मिल जाता है। जहां से मिट्टी आई थी वहां से वहां वह मिट्टी मिल गई। बस यही संसार है। ये तन मिट्टी से निकला है, और एक दिन मिट्टी में मिल जासी रे। मिट्टी के सिवा और कुछ भी नहीं है। देखो ये सृष्टि प्रक्रिया है, समझना भगवान ये संसार क्या है। तो जैसे मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, उसी तरह से ईश्वर परमात्मा ही आते हैं हमारे अंदर। शरीर भगवान भेजते हैं, पहले शरीर मां के गर्भ में भेजते हैं, और फिर भगवान उसमें आकर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। तो फिर वह व्यक्ति जीवित हो जाता है, और बहुत समय तक शरीर से काम किया, सब आगा पाछा भगवान रो भजन जो भी करना है किया। और जब बूढ़ा हो गया ये शरीर, तो भगवान धीरे से वहां से निकल गए। राम राम भाई। जैसे ही ईश्वर प्राण रूपी ईश्वर निकला, और क्या बोले अरे वो तो मर गया। अरे मर करके कहाँ गया? सामने तो पड़ा है। कौन मरा? जिसको आप देख रहे हो, जिसको अपना मान रहे हो, वो कहीं गया थोड़ी, पड़ा है सामने। 5 फीट का लंबा चौड़ा 60 किलो वजन वाला पड़ा है यहाँ पर। मर कर कौन गया? अरे जो आते समय देखा नहीं वह चला गया, प्राण रूप में था, पर फिर इस मिट्टी को मिट्टी में मिल जाती है। तो ईश्वर के होने से हमारा मान सम्मान होता है, हमारा आदर सम्मान होता है। और जब जिस समय ईश्वर शरीर से निकल जाता है, तो लोग कहते हैं बोले जल्दी जाओ भाई, अगर सुबह मर गया भाई रात हो जाएगी, जल्दी जल्दी ने जला दो, ले जा जल्दी शमशानों में ले जा करके जला लेते हैं। तो ईश्वर के रहते हुए इसकी महिमा है, और ईश्वर के नहीं रहते हुए शरीर की कोई महिमा नहीं है। यानी भगवान ही इस शरीरों के रूप में आए हैं। ये ऐसा ईश्वर तत्व है, और वह हमारे शरीर में काम करता है, वही देखता है, वही बोलता है, वही सुनता है। ठहरिए, सुनिए, क्या आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? यदि नहीं तो सब्सक्राइब करिए, और हाँ,
बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको सद्गुरुदेव के संदेश और वेदांताचार्य डॉक्टर श्री ध्यानराम जी महाराज के कथा श्रवण का सुअवसर सबसे पहले मिले। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, कृपया वे भी अपना नोटिफिकेशन बेल चेक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। धन्यवाद।